वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में सूचना का इन्फॉर्मम ऐप लॉन्च, गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड का गठन और डॉक्टर मधुकर गुप्ता को मिला चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर का अवार्ड। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? सतरंगी सप्ताह, क्योंकि 25 नवंबर को होने वाले हैं अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव। आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 8.1%। राज्य की नई वन नीति 5 जून 2023 को जारी हुई थी। और संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। और राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो ये हो जाएगा सिलोरा अजमेर के अंदर। और किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी? जोधपुर के अंदर। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, पुर्तगाल में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित, क्योंकि पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। उसमें आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। क्या नाम है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव करवा रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग, ये ध्यान रखना। जबकि अपने पंचायत के और नगरीय जो चुनाव करवाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो दोनों में अंतर है। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर वर्णित है, तो कंफ्यूज मत होना। तो चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर मधुकर गुप्ता को, और ये आपके सामने तस्वीर है, ये है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। अब पूरी चर्चा हम करेंगे राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर, क्योंकि बार बार हम जितना अभ्यास करेंगे हम उतने ही निपुण होते जाएंगे। हम बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और कल आपने देखा होगा भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है। ऑस्ट्रेलिया छठी बार ये जीती है, यानी हम बहुत अच्छे खेले। शुरुआती यानी 10 के 10 मैच जीत के आए हैं और ऑस्ट्रेलिया 10 में से 8 जीत के आई है। लेकिन जो फाइनल का दबाव था वो भारतीय टीम नहीं झेल पाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने उस फाइनल के अंदर से वो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसी प्रकार सेम हम मेहनत तो बहुत करते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे अपनी ताकत चौक तक देते हैं, कुछ सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है तो हमारे हौसले जो बुलंद होने चाहिए वो हम क्या कहते हैं कि जब परीक्षा आती है हमारे अंदर भय बैठ जाता है। जो हमें योजना बना के और जैसे पेपर को करना है वैसे नहीं कर पाते हैं। या तो हम ओमार गलत भर देते हैं, या हम इतने ज़्यादा कर बैठते हैं कि हम नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी इतने प्रेशराइज हो जाते हैं। तो एक सेम कंडीशन कल के मैच में देखो, जीत हार होती है। हमें क्या चीज़ सीखने को मिली कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम हमें हौसला नहीं खोना है। हमारी अच्छी रणनीति होगी तब जाके हम, और जो परीक्षा का दबाव है, और परीक्षा का दबाव कब हटेगा? जब पहले आप तैयारी करते करते बार बार अभ्यास करोगे, टेस्ट दोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दोगे, तब आपको लगेगा परीक्षा कुछ नहीं है। आप पढ़ते गए और आपने कभी परीक्षा दी नहीं, टेस्ट नहीं दी, तो आप लास्ट में फेल हो जाओगे। तो चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर किसको मिला है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। देखो कहाँ पे? पुर्तगाल के लिस्बन के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब मैं पूरी डिटेल बताता हूँ आपको राज्य पूरे निर्वाचन आयोग की। देखो, बूस्टर डोज 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू 93 में हुआ, अपने राजस्थान में 94 में। इसका काम है पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग 9 और भाग 9 क में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है। क्लियर है? पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाती है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है
संविधानिक का मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर इसका विवरण है। पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 अनुच्छेद 243 टै के अंदर, टै कह दो, कै कह दो, अंक में 11 कह दो, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नगरीय संस्थाओं के अंदर भाग 9 कै के अंदर है अनुच्छेद 243 जेड ए यानी यह कै के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा, क्योंकि 23 अप्रैल 1994 को अपने राजस्थान में ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून 1994 को था और कार्य प्रारंभ किया 1 जुलाई 1994 को, इसलिए तिथि आती है 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हो गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ये एक सदस्यीय निकाय है, नोट करना भी। राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य होता है, वही मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। एक आईएएस अधिकारी होता है जो सचिव के रूप में होता है, वो वर्तमान में जैसे प्रवीण गुप्ता है। तो आपसे पूछे बहुसदस्यीय एकल सदस्य, तो आपका उत्तर आ जाएगा एकल सदस्य। ठीक है। इसके अलावा देखो मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त अब तक कौन रह चुके हैं, यानी 1 जुलाई 1994 के गठन से अब तक पहले अमर सिंह राठौड़ थे, फिर नेकराम भसीन थे, इंद्रजीत खन्ना थे, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। ये टोटल अब तक 7 राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखो, 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 297वां। कौन सा? 297वां दिवस बनाया गया कल 18 यानी परसों 18 नवंबर को, और कल 19 नवंबर के दिन, ठीक है, कल हमने कब देखा 18 नवंबर 2023 को जयपुर का 297वां स्थापना दिवस बनाया गया। ये बात है स्वाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की थी और उसे राजधानी बनाई। इससे पहले जो राजधानी थी कछवा वंश की, वो थी आमेर, और राजधानी ऐसी बनाई कि वर्तमान में अब तक हमारी जो राजधानी है वो जयपुर है। अब बात करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर नवीन जिलों का गठन हो चुका है, संभाग का गठन हो चुका है, तो बड़ा उठफेर देखने को मिला ज्योग्राफी के अंदर। तो अब जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आ गए? 7। एक जयपुर आ गया, एक जयपुर ग्रामीण आ गया, एक दौसा आ गया, एक अलवर आ गया, एक कोटपुतली बहरोड आ गया, एक खेरथल तिजारा दुद्दू, यानी 7 जिले आ चुके हैं। पहले जयपुर के अंदर 5 जिले आते थे, हम पढ़ते थे एकमात्र ऐसा जिला जिसमें 5 जिले आते हैं जयपुर, क्योंकि जयपुर से अलग भी बहुत कुछ हुआ है। कोटपुतली जयपुर से निकल गया अलग, इसके अलावा दुद्दू अलग निकल गया, जयपुर ग्रामीण अलग निकल गया। तो इस प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या है इस संभाग की और सर्वाधिक जनघनत्व है वो भी इस संभाग का है। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पे है? यहाँ जयपुर संभाग के अंदर। तीसरा प्रश्न देखो, अभी मैंने आपको बताया 25 नवंबर को चुनाव और आचार संहिता है, तो निश्चित है कि प्रश्नों की तो कड़ाहट है, इसलिए वो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना के बारे में असत्य कथन बताओ। महत्वपूर्ण संस्था देखो, राजसिको की स्थापना 1961 को हुई थी, DMIC 2016 में हुई थी, RSRTC की स्थापना 1964 को जो परिवहन वाली है, और राजस्थान आवासीय मंडल की स्थापना 1979 में 1970 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1970। तो देखो राज्य आवासन मंडल 1970 और पिछले 2 सालों से बहुत चर्चा में है। इतने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले। इसके जो चेयरमैन थे पवन अरोड़ा, उस समय 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है। पंचायती राज विभाग की स्थापना 1999 को होती है। राजीविका की स्थापना 2010 में, रुड्डा की स्थापना 1995, और ये रुड्डा वही है गैर कृषि क्षेत्र वाला, और ये GI टैग दिलवाने में इसका बड़ा योगदान रहता है। रिक्को की स्थापना 1980 को हम बार बार पढ़ चुके हैं। 1969 में उद्योग व खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। जैसे 1979 में खनिज वाला डिपार्टमेंट अलग हुआ, इसकी स्थापना 1980 को। RSMML 1974 खनन वाली, और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1985 को, और कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 को। ये फिक्स है, पेपर में आता ही आता है। अभी रीट का पेपर हुआ था फरवरी के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट में क्या प्रश्न आया कि राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन 1961 भी था और ऑप्शन 1975 भी था। तो अगर पूछे राजसिको की स्थापना तो 1961 को हुई थी,
जबकि कंपनी का दर्जा 1975 को दिया था। तो ऐसे अक्सर एग्जाम में ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न, राजस्थान बजट 2023-24 में नए कोषों के गठन की घोषणा की है, इसमें असत्य बताओ। अब नए नए कोष का गठन, कल्याण कोष, उनकी राशि बढ़ाई जाती है, वो सारे इंपॉर्टेंट है पेपर में। तो राजस्थान बजट 2023-24 में नए कोषों के गठन की घोषणा की है, जैसे लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन 100 करोड़ रुपए से, ईडब्ल्यूएस विकास कोष का गठन 100 करोड़ से, गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट फंड 200 करोड़ से, और ये नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके अलावा युवा विकास व कल्याण कोष का गठन 1500 करोड़, ये गलत है, ये 500 करोड़ है, क्योंकि 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था। नई युवा नीति बनेगी और उसके लिए युवा विकास व कल्याण कोष का गठन किया गया है 500 करोड़ की लागत से। अब देखें कुछ और मुख्य कोष जिनके गठन में कितने करोड़ की राशि दी गई। युवा विकास और कल्याण कोष का 500 करोड़, SC ST OBC अल्पसंख्यक विकास करोड़ की 100 करोड़, कृषक कल्याण कोष की 7500 करोड़, पूर्व में 5000 करोड़ थी, 2019 में गठित हुआ उस समय 1000 करोड़ थी, 16 दिसंबर 2019 को गठन हुआ 1000 करोड़ से। पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़, पूर्व में 1000 करोड़ थी, और वाल्मीकि कोष 20 करोड़। जल्द ही हमारी 5 से 10 दिसंबर के बीच आपको बाजार में पुस्तक उपलब्ध मिलेगी, पूरे 1 ईयर की ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगी। उसके बाद आपको, क्योंकि अभी 2-3 एग्जाम है इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव बुक से अध्ययन करना जरूरी है, और फिर लास्ट में दिसंबर के लास्ट में आपको बुक मिलेगी पूरे साल का पूरे फैक्ट के साथ। तो अध्ययन करें, मस्त रहें। जल्द ही हमारी 10 दिसंबर से पहले पहले आपको बाजार में पुस्तक ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। आप उसका अध्ययन पूरे, और ऑब्जेक्टिव इसलिए कि हम जल्दी जल्दी उसका अध्ययन कर पाए। राजस्थान के समय के राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक होता है। अब अलग अलग प्रकार के कर लगते हैं ना, तो राजस्थान के अंदर समय के कर राजस्व में किस कर का सर्वाधिक योगदान रहता है, तो SGST, यानी जैसे जीएसटी होती है राज्य में, क्या होता है SGST। और अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि राजस्थान के SGST के अंदर यानी जीएसटी में लगभग 13% की वृद्धि हुई है पिछले 6 माह के अंदर, वो चर्चा हमने की थी। अब डिटेल पढ़ लो, अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समय के कर राजस्व में राज्य द्वारा लगाए गए कर, विभिन्न करों में योगदान देखो। राज्य वस्तु व सेवा कर यानी SGST 12.52% है, सबसे ज्यादा। बिक्री कर है 6.98%, 2 नंबर पे आता है। राज्य उत्पाद शुल्क है, राज्य उत्पाद शुल्क है 4.35%। मूल्यांक व पंजीयन है, ठीक है। उसके बाद में वाहनों पर कर है, फिर विद्युत पर कर है, और शुल्क है, और भू राजस्व है। यानी ऊपर से नीचे लेकर आप ये चीज देख सकते हो कि राज्य वस्तु व सेवा कर 12.52 यानी सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर पर बिक्री कर, फिर 3 नंबर पर राज्य उत्पाद शुल्क। ये 2-3 याद रखना, हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी व फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना है, यानी राज्य सरकार को सूचना देनी, अलग अलग विभाग में सबकी मुखबिर योजना अलग अलग है। राजस्व हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनी व फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है, तो वो ऐप है इनफॉर्मर ऐप। कौन सा? इनफॉर्मर ऐप, ठीक है। तो राज्य सरकार के राजस्व हानि से संबंधित सूचना दे और सूचना की सत्यता और सफलता पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जा सकती है। जैसे मान लो हम मुखबिर योजना के तहत पढ़ते हैं ना, भ्रूण की जांच बताता है तो 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक, ठीक है। उसी प्रकार कोई इसके बारे में बताता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अगर इस प्रकार की मिलावटखोरों के लिए 51,000 रुपए, और कर सूचना के बारे में देता है तो अधिकतम 3 लाख रुपए, और अधिकतम यानी न्यूनतम 3 लाख रुपए, और अधिकतम अगर जिस प्रकार की कर की सूचना होती है 25 लाख रुपए तक सूचना के अधिकार के तहत पढ़ते हैं ना, तो ये मुखबिर योजना के तहत ये काम होता है। पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और एक टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, लिंक से ही आप डाउनलोड करें ताकि अनाव शनाव टेलीग्राम ग्रुप से आप बच पाएं। और उस पर क्विज आपको मिलती है, करंट की क्विज मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, और भी जो भी सूचना आती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो अध्ययन करें। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर इसी क्लास की शाम को 6 बजे रिवीजन मिलती है। आप जरूर एक बार रिवीजन किया करो, और एक महत्वपूर्ण योजना या समिति किसी के बारे में उसके साथ चर्चा होती है, तो आप ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल, ताकि आप
निरंतर उस पर अध्ययन कर पाओ। ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो वो है जोधपुर के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा, अजमेर, कर्णपुर, गंगानगर, जोटवाड़ा, जयपुर, नौर, हनुमानगढ़। सही जवाब देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी कायम खां रासो पुस्तक में लोक देवता गोगा जी का वर्णन है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता। बाबूजी के पिता धांधल जी थे। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, गोगा जी। कौन थे? गोगा जी थे। और गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं। गोगा पीर, जहार पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने। इनका जो शीश पड़ा था वो ददरेवा में, इसलिए सिरसमेड़ी, और धड़ पड़ा था नौहर बादरा में, इसलिए दुरमेड़ी, और गोगा मेड़ी को ही सिद्ध मेड़ी कहते हैं। हड़बू को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? राव जोधा। राव जोधा ने हड़बू के आशीर्वाद से मंडोर को मेवाड़ से जीता था। हड़बू को शकुन शास्त्र की ज्ञाता कहते हैं। हड़बू का वाहन सियार था। इनकी मुख्य जो पीठ है, मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी के अंदर है। इसका हड़बू का, और इनका जन्म बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। इनके गुरु बालीनाथ जी थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। नेक्स्ट रोज शाम 9 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे को छोड़कर। आप जरूर अध्ययन करें। नानक क्लासेज ऐप में जाके शाम को दें 6 बजे टेस्ट और 9 बजे व्याख्या सुने। पूरी क्लास संस्कृति का आज अंतिम टॉपिक राजस्थान की लोक देवियां। फिर हम कल से पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज, मात्र 200 रुपए में 1 साल तक पूरा राजस्थान जी के नए अपडेट के साथ आपको मिलता रहता है। देखिए आज के प्रश्न, देवनारायण जी के घोड़े का नाम, बाबूजी के घोड़ी का नाम, गोगा जी के घोड़े का नाम, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम, और बरसात के देवता किसे कहते हैं? पांचों के जवाब बड़े प्यार स्नेह से देना। निश्चित आप सफल होंगे एक दिन, अगर आप मेहनत करते रहें। लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत जारी रखनी है। मेहनत किस दिशा में करनी है, किस योजना से करनी है, और पेपर एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ये बातें लेकर हम चलेंगे तो निश्चित हम सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।